संवेदना जो है, एक टच मी नॉट पौधा है जिसको लाजवंती कहते हैं, उस पर हाथ रख लीजिए, वो उसकी सारी पंखुड़ियाँ मुरझा जाती हैं। मैंने देखा है, वृक्षों के बारे में हम बहुत कम जानते हैं। आप जैसे विद्वान ने वृक्षों के बारे में लिखा कि एक वृक्ष को अपनी बाहों में जकड़ लीजिए और हर रोज़ 15-20 मिनट वृक्ष के साथ ऐसा आप आलिंगन करते रहें, आपको हृदय रोग नहीं होगा। जैसे कि मौलश्री का वृक्ष है, मौलश्री के पीले पीले बेर जैसे, गोल बेर जैसे फल लगते हैं, और उसको विकास जी फल को खाते रहो, आपके दांत कभी बीमार नहीं होंगे। बरनाला के पास एक शहर है, वहाँ किसी लाइब्रेरी का, पुस्तकालय का उद्घाटन मेरे से करवाना था। चलो मैं उद्घाटन करने चला गया। अब छोटे बच्चे थे वहाँ पर उस संस्था के। मैंने प्रिंसिपल को कहा कि अब मैं इन बच्चों को क्या कहूँ, मुझे बहुत छोटे बच्चे हैं, ये पंछी की बात कर देता हूँ, बहुत आकाश में उड़ने की पंछी कहता हूँ, तोता क्या होता है, कब्बा क्या होता है, कोयल क्या होती है, कोयल और कब्बे का संबंध क्या है, चिड़ी और कां का संबंध क्या है, ऐसी बातें कर तो लेता हूँ, लेकिन फिर भी इन बच्चों को क्या कहूँ। वो विकास जी कहने लगे, आप तो बहुत कुछ कह पाएंगे, आप स्वतंत्र हैं, जो मर्जी कहें। वो बच्चे मेरी खुली बातचीत से मेरे पास आ गए। उन्होंने, किसी ने कपड़ा पकड़ लिया, किसी ने मेरा जो भी मेरे साथ, वो उन्होंने मैत्री बना ली मेरे साथ। मैंने कहा चलो बच्चों बाहर चलते हैं, अब वृक्ष के बारे में बात है। हम बाहर चले गए। मैंने कहा ये वृक्ष देख लिया? कहते हाँ देख लिया। मैंने कहा इसका नाम जानते हो? कहते नहीं। कहते इसके ना फूल लगते हैं, वो हाथी जैसे, हाथी के सूंड जैसे होते हैं वैसे लगते हैं फूल, उनसे खेलते हैं। मैंने इसका नाम गुलमोहर है। ये गुल शब्द जो है ना, गुल है ना, गुल रोटी होती है, पानी होता है, दूध होता है। कहते हाँ हाँ, ये गुल फारसी भाषा का शब्द है। फारसी एक भाषा है, तो हम फूल कहते हैं ना, पंजाबी च फुल कहने आ, तो फारसी च इनू गुल कहते हैं। फिर उन्होंने मैं दिखाने लग गया, ये गुलमोहर है, ये गुल खैरा है, ये गुल शर्फी है। मैं उन्होंने फूल दिखाने लगा। तो कहने का विकास तात्पर्य यह है कि लेखक जो होता है ना, वो अपने समय का वेद होता है, वो अपने समय की उपनिषद होता है, वो अपने समय की बहुत बड़ी वस्तु होता है अगर लेखक हो। अब मैंने आपसे बहुत सी स्पष्ट बातें की। लेखक बहुत स्पष्ट होता है, लेखक बहुत सहज होता है। वो लेखक जो होता है ना, वो उसमें आत्मीय भाव की लहरें उछलती रहती है। अब मैंने कहा था कि रोटी खाते खाते मेरी आंखों में वो आत्मीय भाव के कारण है। मेरा तो मैं कोई संचालक थोड़े हूँ, लेकिन मेरी रचना को पढ़कर मुझे बहुत से ऐसे मिलते हैं कि हमने जी वह पुस्तक पढ़ी, वो उसने तो हमारा चरित्र ही बदल दिया। मुझे एक व्यक्ति की बात याद है, वो सेना से निकलकर अम्बाला में उसने टिकट पीछे से ली गई। अम्बाला में से उसने बुक स्टॉल से किताब खरीदी। घर जाकर वो आत्महत्या करने वाला था, लेकिन किताब वो लिखता है, मैंने उसको पढ़ा कि मैं वो किताब को पढ़कर मेरे मन में जो आत्महत्या की बात थी वो बिखर गई। साहित्य क्या होता है? वो तो रहनुमा होता है। साहित्य क्या है? वो तो आपका बाजू पकड़ के रास्ते पर ले जाता। तो छोटी सी मक्खी कितनी दूर तक जाकर, कितने फूलों पर बैठकर शहद की छोटी सी बूंद लेकर मुश्किल से आती। तो साहित्यकार भी एक शहद की मक्खी की तरह कितनी दूर जाता है, कहाँ से किस फूल पर बैठता है, किस कारण को देखता है। एक बार एक विश्वविद्यालय में बोल रहा था मैं, बोलते बोलते एक लड़की खड़ी हो गई, कहती मैं ना रात आपका उपन्यास चित्रा विचित्रा पढ़ के आई हूँ। वो मेरी 30वीं पुस्तक थी, 30-35वीं होगी। मैं कहा अच्छा। मैं कहा बेटा तू चित्रा विचित्रा में किसी वृक्ष की बात है, इसलिए मैंने कहा तूने बट वृक्ष देखा है? कहती हाँ, मेरे गांव में है, मैंने बट वृक्ष की बाटी देखी है, बाटी होती है। कहती नहीं। मैं कहा तू खसखस देखी है? कहती हाँ। मैं कहा खसखस का बीज देखा है तूने? और खसखस के बीज जैसा होता है बट वृक्ष का, और 200, 250, 300 साल चलता है। मैं जहाँ ब्रह्म सरोवर के पास से निकलता हूँ ना, वहाँ कुछ बट वृक्ष लगे हुए हैं। मैं विकास उनको बड़े मन से देखता हूँ, खड़ा हो जाता हूँ। ना मालूम 100 वर्ष से 150 वर्ष से वहाँ खड़े हैं। ये धरती पर जो भी कुछ हो रहा है, लेखक उसको देखता है,
लेखक उसको ना यूँ समझिए कि उसकी गोद में बैठ जाता है। फिर समय, समाज, जीवन बहुत कुछ उसे सुनाई देता है। वो फिर अपनी कलम से लिखने लग जाता है। ये सब ना उदंडता पैदा हो रही है। विकास बहुत मुश्किल आएगी वर्तमान समय में, बहुत मुश्किल आएगी। और मैं देखता हूँ क्या होगा क्या नहीं होगा। देखो बेटे, ना मालूम हम कैसे मिल गए, ना मालूम हमारा मिलन कैसे हो गया, अकस्मात हो गया। मैं भी जानता हूँ बहुत कुछ मुझे मिल जाता है। जानता क्या, दो भाव होते हैं, मैं बतलाता हूँ। हम अपनी समाप्ति की ओर भी जाना चाहेंगे। दो भाव होते हैं। मैंने पढ़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा। एक अहं भाव होता है, एक अहो भाव होता है। अहं भाव होता है घमंड वाला, अहंकार वाला भाव होता है। एक अहो भाव होता है धन्यवाद वाला, थैंकफुलनेस वाला। मैं तो अहं भाव वाला व्यक्ति नहीं हूँ, अहो भाव वाला व्यक्ति हूँ। मुझे तो ये संसार ऐसे लगता है जैसे मुझे भेंट कर रहा है। मैं उसका धन्यवाद कर रहा हूँ और लेखक होने के नाते जो कुछ देता है मैं उसका आभारी हूँ। धन्यवाद।